हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका मेघवाल। स्वागत है आपका एक बार फिर हिल टुगेदर 2025 के अंदर। अभी तक हमने बात की थी नर्सिंग प्रोसेस के अंदर हिस्ट्री कलेक्शन के हेल्थ असेसमेंट की। हेल्थ असेसमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन आया था। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आज हिस्ट्री कलेक्शन की। हिस्ट्री कलेक्शन होता क्या है, पेशेंट से पर्पसफुल डाटा कलेक्ट करना क्या कहलाता है, हिस्ट्री कलेक्शन कहलाता है। यानी कि पेशेंट से हम केवल ऐसे सवाल पूछेंगे, केवल ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जिससे पेशेंट की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने में हेल्प हो सके। क्लियर बात है। तो वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना क्या कहलाता है, आपका हिस्ट्री कलेक्शन कहलाता है। पर्पसलेस बातें यहाँ पर शामिल नहीं होती है। इज इट क्लियर? तो आइए हम बात करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। सबसे पहले हम उससे आइडेंटिफिकेशन डाटा कलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर हम पता करने वाले हैं पेशेंट का नाम, पेशेंट की उम्र कितनी है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है, पेशेंट का जेंडर मेल है या फीमेल है, पेशेंट का जो एड्रेस है वो पता करने वाले हैं, मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा है या नहीं है, उसका एजुकेशन पता करने वाले हैं, रिलीजन पता करने वाले हैं, ऑक्यूपेशन कहाँ पर वो कार्य करता है। ठीक है। डायग्नोसिस, डॉक्टर ने, जब हम वार्ड में काम कर रहे हैं तो डॉक्टर ने क्या डायग्नोसिस लिखा है मरीज का, किस वार्ड में वो एडमिट है, आईपी नंबर क्या रहेगा उसका, इन पेशेंट नंबर, कौन से डॉक्टर के अंडर में पेशेंट एडमिट है और उसका डेट ऑफ एडमिशन क्या रहेगा। इज इट क्लियर? तो ये कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन डाटा अपने पास में होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चीफ कंप्लेन की। चीफ का मतलब होता है यहाँ पर मुख्य, कंप्लेन का मतलब होता है समस्या। पेशेंट की मुख्य समस्याएं क्या है, तो यहाँ पर मुख्य समस्याएं दो तरह की होने वाली है। जब पेशेंट हमारे पास आया था एडमिशन के समय पे, तब वो क्या परेशानी लेकर आया था, और 8% जब आप उसकी हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हो, माना कि पेशेंट 2 दिन पहले से आपके वार्ड में एडमिट है, 2 दिन बाद आप उसका हिस्ट्री कलेक्शन कर रहे हैं दोबारा, तो फिर उस पेशेंट की अभी 8% क्या समस्या है। इज इट क्लियर? तो ये दोनों ही चीफ कंप्लेंट्स होती है, पेशेंट क्या समस्या लेकर आया है और 8% उसको क्या समस्या है। इज इट क्लियर? पेशेंट बुखार लेकर आया था, आपके वार्ड में आया, आपने असेप्टिक टेक्निक का ध्यान नहीं रखा, पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो गया, तो ऑब्वियसली उसकी चीफ कंप्लेन क्या हो गई, चेंज हो गई, वो भी आपकी वजह से, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर जो भी उसकी फैमिली में मेंबर्स है, उन मेंबर्स का आपने क्या करना है, नाम लिखना है, उन मेंबर्स की एज क्या क्या है वो लिखनी है, उनके जेंडर्स लिखने हैं, मेल है या फीमेल है, उनके घर में जो व्यक्ति पर्टिकुलर है कौन, किसकी क्या क्या एजुकेशन रहने वाली वो लिखना है, ऑक्यूपेशन क्या क्या है वो लिखना है, सभी के मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है या नहीं है वो लिखना है, रिलेशन पेशेंट से उनका क्या रिलेशन है, फादर है तो फादर लिखना है, मदर है तो मदर लिखना है, ब्रदर है तो ब्रदर लिखना है, एंड मेडिकल इलनेस, उनमें से किसी को भी कोई मेडिकल समस्या रही हो, पहले रही हो, अभी रही हो, तो वो मेडिकल समस्या भी यहाँ पर लिखना है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने पेशेंट नाम लिखा यहाँ गीता देवी, गीता देवी की उम्र है यहाँ पर 55 साल। ठीक है। गीता देवी क्या है यहाँ पर, फीमेल है। फीमेल एजुकेशन है भाई, हम 5th पढ़े हुए हैं। इज इट क्लियर? ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ है, वो भी कोई भी कार्य नहीं करती है। मैरिटल स्टेटस मैरिड है। रिलेशन पेशेंट की मदर है। ठीक है। और मान लो पेशेंट को डायबिटीज रहा हो, तो यहाँ पर मेडिकल इलनेस में क्या आ जाएगा कि पेशेंट को डायबिटीज है। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से आपको मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फैमिली ट्री। ठीक है। फैमिली ट्री देखा होगा सभी ने, नहीं देखा तो भी बात करते हैं हम। फैमिली ट्री से पहले आपको पता होना चाहिए टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं, और टाइप ऑफ फैमिली, यानी कि आपकी संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है या फिर न्यूक्लियर फैमिली है। इज इट क्लियर? तो फैमिली ट्री के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं जो जानना बहुत जरूरी होता है। जब यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स बना होता है तो ये मेल को इंडिकेट करता है। ठीक है। और जो सर्कल होता है वो फीमेल को इंडिकेट करता है। इज इट क्लियर? जब सर्कल पे या फिर स्क्वायर पे एक तिरछी लाइन खींच देते हैं तो वो डेथ पर्सन को इंडिकेट करता है। ठीक है। और उसी को अगर अपन फिल करते हैं तो ये इलनेस को या फिर पेशेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी रेदर देन साइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये स्क्वायर है या फिर आपका सर्कल है, तो ये नॉर्मल पर्सन को इंडिकेट करता है। जैसे जैसे ये मेल है, इसकी शादी हुई एक फीमेल से, इनसे उत्पत्ति हुई एक लड़की की, इस लड़की ने पुनः शादी करी एक मेल से, इनसे जो संतान हुई है उस संतान को न्यूमोनिया है। क्लियर है? तो यहाँ पर
ये जो संतान है वो तो हो गई आपकी पेशेंट, और पेशेंट कौन सा है, ये मेल पेशेंट है। क्लियर बात है। और मान लिया जाए कि इस पेशेंट की जो दादी है वो क्या हो चुकी है, जो दादी है वो क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है या डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समझ में आया? पेशेंट, पेशेंट के पेरेंट्स और उनके जो 4 पेरेंट्स है उनमें से उनकी मदर की क्या हो रखी है, डेथ हो रखी है। तो आई होप आपको समझ में आया है किस प्रकार से आपको फैमिली ट्री बनाना है। क्लियर बात है। आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस की। पेशेंट जो हमारे पास में आया है उससे अपन बीमारी की किस किस प्रकार से हिस्ट्री ले सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे उससे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। यानी कि अभी पेशेंट जो कंप्लेन लेकर आया है उससे पहले भी उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी रही या नहीं रही, इससे पहले वो हॉस्पिटल में किसी बीमारी को लेकर एडमिट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट होता है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, यानी कि पहले किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है। और प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री, यानी कि अभी उसकी जो भी मुख्य समस्या है, जिस बीमारी को लेकर वो एडमिट हुआ है, उसको अपन लिखने वाले हैं। इज इट क्लियर? आगे बात करने वाले हम सोशियो इकोनॉमिकल हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिकल हिस्ट्री के अंदर घर में कितने मेंबर ऐसे हैं जो कमाते हैं, ठीक है। दूसरा है पूरे परिवार की मिलाकर मंथली इनकम कितनी है। नेक्स्ट, आपका जो मकान है वो किस तरह का, कच्चा मकान बना हुआ है या पक्का मकान बना हुआ है, तो टाइप ऑफ हाउस। वाटर फैसिलिटी, आप जिस घर में रहते हैं उसमें वाटर फैसिलिटी है या नहीं है, और है तो किस प्रकार की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट फैसिलिटी, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पे प्रॉपर लाइट सोर्स है या नहीं है, प्रॉपर लाइट आती है या नहीं आती है, कितने घंटे आती है, कितने घंटे नहीं आती है। और बायो हैजार्ड, आपके घर के आसपास किसी भी प्रकार का बायो हैजार्ड या नुकसानदेह कोई चीज़ है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको उनसे पूछनी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले पर्सनल हिस्ट्री की। पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री, उसकी हाइजीन के बारे में, अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डाइट के बारे में, पेशेंट किस प्रकार का खाना खाता है, उसका स्लीपिंग पैटर्न क्या है। नेक्स्ट, ठीक है, उसका नींद पूरी लेता है या नहीं रहता है, उसका स्लीपिंग पैटर्न सही है या नहीं है। उसके बाद में फ्लूइड इनटेक पूरे दिन में कितना करता है। उसके बाद में मोबिलिटी, यानी पेशेंट खुद चलता फिरता है या फिर किसी असिस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट होता है आपकी पेशेंट की हैबिट क्या क्या है। इज इट क्लियर? तो ये कुछ पर्सनल हिस्ट्रीज अपन पेशेंट की लेंगे। इसके अलावा एक और हम इंक्लूड करते हैं, अगर कोई फीमेल पेशेंट है, ठीक है, तो उसकी फीमेल पेशेंट है, मैरिटल स्टेटस आपने पता कर लिया, मैरिड पेशेंट है, तो उसकी आप ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री भी ले सकते हो। ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री के अंदर पेशेंट को बच्चे कितने हैं, लाइव चिल्ड्रंस कितने हैं, उसके अबॉर्शन पहले हुए हैं या नहीं हुए हैं तो कितने अबॉर्शन हुए हैं, तो ये सारी हिस्ट्री भी आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करने होते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको जो है वो कलेक्शन करनी होती है। इसमें एक भी चीज़ पर्पसलेस नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, इन सभी इंफॉर्मेशन से आपको पेशेंट की प्रॉब्लम जो है वो फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। इज इट क्लियर? आई होप आपको आज की क्लास समझ आएगी। थैंक यू सो मच।